is learning this part of FST01 Foundation course of Science and Technology, and this is from Block 1 Unit 3, and this is part 3. I have already uploaded other parts so you can watch them respectively. तो इससे पहले तो हम एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे थे जो ऊपर दे रखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए। इससे पहले जो है सर्च फॉर आपका एग्रीकल्चर लैंड और मिनरल्स के बारे में, जिसमें कि आपका यजुर्वेद और ऋग्वेद की बात कही गई है। अब हम चलते हैं कि आखिर में जो अर्बन सोसाइटीज़ थे, जो जब शहरीकरण का निर्माण हुआ, जब शहर बनने लगे, तो उस समय जो सोसाइटीज़ थे आखिर उसका उदय कैसे हुआ, एमरजेंस कैसे हुआ, कैसे वो सामने आया, उसके ऊपर इसमें दे रखे। कुछ ऐसे लर्नर्स हैं जो एमसीक्यू तैयार कर लेते हैं, कुछ एमसीक्यू जैसे हम बना देते हैं इसमें से, तो वो तैयार कर लेते हैं। देखिए एमसीक्यूज़ जो होते हैं ना, वो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से तो ठीक है अगर एमसीक्यू वाले एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आप एक जो राइटर हैं, जैसे आप लिखना चाहते हैं, आप वर्ड का यूज़ सुटेबिलिटी करना चाहते हैं एग्ज़ाम में, आप लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ उसमें नहीं हो पाएगा। तो एमसीक्यू वगैरह अगर आप देखते हैं तो उसके साथ कोशिश करिए कि लैंग्वेज पे कमांड करने का, कि कौन सा वर्ड किस सेंस में कहाँ पे कैसे लिखना है। इसी कारण से मैं एक एक लाइन की हिंदी बताता हूँ और कोशिश करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स होते हैं उसका जो है हम मोटा मोटी जो रफली मीनिंग होते हैं वो बताने का। चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ से दे रखे हैं कि द राइटिंग ऑफ दिस पीरियड ऑल्सो गिव अस ए पिक्चर ऑफ द सोशल कंडीशन। कहते हैं इस अवधि की जो राइटिंग है ये सामाजिक क्या स्थिति थी उसकी पिक्चर के बारे में हमको बताते हैं। ऑल्सो गिव अस ए पिक्चर ऑफ द सोशल कंडीशंस। द सोशल स्ट्रक्चर वॉज अंडरगोइंग रेडिकल चेंजेस एट दिस टाइम। जो सोशल स्ट्रक्चर था वो इस समय बहुत और बेहतर तरीके से बदलता जा रहा था। रेडिकल का मतलब जो सिचुएशन है कल्चर या सोशल, उससे और बेटर हो उसको रेडिकल कहा जाता है। अब क्या हुआ, ये रेडिकल चेंजेस में क्या हुआ, तो पहले लोग ट्रैवल थे, तो ट्रैवल्स अप टू ए मोर स्ट्रक्चर्ड अर्बन सोसाइटीज़। एक ऐसा सोसाइटी होना चाहिए जो अर्बन होना चाहिए और स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब एकदम उसमें कुछ ना कुछ रूप होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ ढांचा होना चाहिए। By the time the Aryans started their eastward progress, a new sort of travel slave, the dasa, was being used for extra labor. कहते हैं आर्यन जिस समय तक उन्होंने पूरब की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था, तो एक नई प्रकार की ए न्यू सॉर्ट ऑफ ट्रैवल, एक नई प्रकार की ट्रैवल स्लेव का जो है यहाँ पे दिखाई दिया, जो गुलाम थे, जिसका नाम दास था। आज भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है दास जो है, जिसे कि एक्स्ट्रा लेबर के रूप में यूज़ किया जा रहा था, was being used for extra labor. A highly developed priesthood specializing in sacrificial rites combining Aryan and pre-Aryan practices was also coming into being. कहते हैं एक काफ़ी उच्च किस्म का जो विकसित जो priesthood है, पूजा पाठ करने की जो परंपरा है, खास करके जिसमें sacrificial rites हैं, बलिदान देने का जो काम है, जिसमें आर्यन और प्री आर्यन के प्रैक्टिसेस शामिल होते हैं, वो भी एक साथ जो है वो एग्जिस्टेंस में या बीइंग में आ रहे थे। Most importantly, however, commodity production was becoming established. कहते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है फिर भी कि कमोडिटी जो प्रोडक्शन है, जो खाद्य पदार्थ के जो उत्पादन होते हैं, वो भी जो है स्थापित किए जा रहे थे। ठीक है, अब इसमें आगे दे रखा है यहाँ पर में कि दिस मीन्स दैट क्राफ्ट्समैन and laborers were producing not for direct consumption of local society but for trade within the far-flung Aryan and non-Aryan settlement. इसका मतलब है जो हाथ के काम करने वाले हैं, लेबर हैं, वो प्रोड्यूस तो कर रहे थे लेकिन काफ़ी सीधा उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे लोकल सोसाइटी के लिए, कंजम्पशन के लिए, अपने खाने पीने के लिए यूज़ नहीं करते थे। प्रोडक्शन तो कर लेते थे मिल करके, बट फॉर ट्रेड विद इन द फार फ्लंग आर्यन एंड नॉन आर्यन सेटलमेंट, बल्कि वो व्यापार में यूज़ करते थे, खास करके दूर दराज, फार फ्लंग मतलब दूर दराज के जो आर्यन एंड नॉन आर्यन के सेटलमेंट थे, ठिकाने थे, उनके साथ। ट्रेड रूट्स ऑफ उत्तर पथ एंड लेटर दक्षिण पथ वर एस्टेब्लिश्ड। जो ट्रेड का जो व्यापार था वो उत्तर पथ और बाद में जो दक्षिण पथ थे उनको जो स्थापित किया गया। यू कैन सी दीज रूट्स इन फिगर 3.4। कहते हैं आप इस रूट को फिगर 3.4 में देख सकते हैं। ट्रेडर्स नोन एज सरथवाहास, कैरावेनियर्स एंड वैदेहिकास
started to ply along the routes from तक्षशिला to मगध। कुछ ऐसे व्यापारी जो जाने जाते जिसको सार्थवाहस, कैरावेनियर्स या वैदाहिकाज कहे जाते हैं, वो एक साथ एक ही रूट पे चलते थे या चलना शुरू किए। ये तक्षशिला से मगध की ओर चलने लगे। From the coins found in the excavations, we can deduce the regular coinage had come into use by the end of the 7th century BC। कहते हैं जो खुदाई में जो कॉइन हमें मिले हैं उससे, फ्रॉम द कॉइन्स फाउंड इन द एक्सकवेशंस, हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं, उससे हम पता लगाते हैं, डिड्यूस करते हैं कि जो रेगुलर कॉइन का काम था, सिक्के बनाने का काम था, वो कब आया था? तो बाय द एंड ऑफ द 7th century BC, कि 7th century BC के जो समाप्त होने की अवधि थी उस समय तक ये आ गया था। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में क्या दे रखे हैं? सोशल कंडीशंस के पिक्चर के ऊपर में दे रखे हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चेंजेस होने लगे। अब ट्रैवल से लोग स्ट्रक्चर्ड अर्बन सोसाइटी में कन्वर्ट होने लगे। आर्यन जब ईस्ट वर्ड की प्रोग्रेस की तरफ जाने लगे थे तो एक नई प्रकार की ट्रैवल स्लेव का निर्माण हुआ जिसको दास कहा जाता है। इस दास को एक्स्ट्रा लेबर के लिए यूज़ किया जा रहा था। एक उच्च किस्म का डेवलप्ड प्रिस्टहुड था, विकसित था, जो कि खास करके बलिदान देने वाले कार्यों में शामिल होते थे। इसमें आर्यन और प्री आर्यन प्रैक्टिसेस दोनों शामिल हुआ करते थे। ये भी एग्जिस्टेंस में आए थे। कहते हैं अधिकतर जो इम्पोर्टेंटली बात है, जितनी भी खाने पीने का सामान प्रोडक्शन किया जाता था खास करके क्राफ्ट्समैन और लेबरर्स के द्वारा, इनको ये सीधा नहीं कंजम्पशन करते थे। भाई खुद कितना खाएगा, ये भी तो बात है। तो इसके लिए क्या करते थे, दूर दराज के जो आर्यन और नॉन आर्यन के ठिकाने सेटलमेंट होते थे उनके साथ ये ट्रेड में यूज़ करते थे। जो उत्तर पथ के लिए जो रूट्स थी और बाद में दक्षिण पथ के लिए जगह थी, इसको इस्टेब्लिश किए गए। कहते हैं आप इस रूट्स को फिगर 3.4 में देख सकते हैं। कहते हैं ट्रेडर्स जो है, जिससे कि सार्थवाहस कहा जाता है, जो आपके ट्रेडर्स है जिसको सार्थवाहस कहा जाता है, कैरावेनियर्स कहा जाता है, विधायिकाज कहे जाते हैं, इन्होंने एक साथ तक्षशिला से मगध की ओर जो है चलना शुरू किया था। और जो एक्सकवेशन खुदाई में जो कॉइन मिले हैं, इससे हम इस नतीजे में पहुंचते हैं कि जो रेगुलर कॉइन यूज़ किए जाने लगे या उसको जो लाया गया यूज़ में, वो 7th century BC के अंत तक में लाया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है आपका, वो देखिए ध्यान से क्या दे रखे हैं। एट अबाउट द एंड ऑफ दिस पीरियड, कहते हैं कि इस पीरियड के लगभग एंड होने तक, at about the end of this period, professionals appeared in the fields of science, medicine and technology। जितने भी पेशाकार वाले लोग थे, पेशे वाले लोग थे, प्रोफेशनल्स लोग थे, वो साइंस, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिखाई पड़े या अपीयर्ड हुए। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अलॉन्ग उत्तर पथ started to travel to centers of learning such as तक्षशिला for specialized training। कहते हैं उत्तर पथ के साथ या उत्तर पथ की तरफ से जितने भी स्टूडेंट थे, उन्होंने लर्निंग सेंटर्स की ओर ट्रैवल करना शुरू कर दिए थे, जैसे तक्षशिला की ओर जाने लगे, जिससे कि उन्हें खास ट्रेनिंग मिल सके। द लर्नेड ग्रामरियन पाणिनि टॉट इन तक्षशिला अराउंड द 4th century BC। कहते हैं जो विद्वान, जो व्याकरण शास्त्री थे पाणिनि, उन्होंने तक्षशिला में लगभग 4th century BC में जो है पढ़ाना शुरू किए थे या उस समय पढ़ाते थे लगभग। अत्रे टॉट मेडिसिन अराउंड द 6th century BC। और अत्रे किस में माहिर थे? तो मेडिसिन में, और जो कि 6th century BC में वो पढ़ाते थे। अत्रेज स्टूडेंट्स एंड सक्सेसर जीविका, कुमार भाचा, भेला, पारासा एंड अदर्स came to have profound influence on the development of medicine and chemistry in India in the next 1000 BC। कहते अत्रेय के जो स्टूडेंट थे और उनके जो उत्तराधिकार सक्सेसर थे, जीविका, कुमार भाचा, भेला, पारासारा और दूसरे जो थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है मेडिसिन और केमिस्ट्री के क्षेत्र या उनकी डेवलपमेंट में जो है अपना प्रभाव छोड़े। खास करके भारत में ही दे रखा है अगले 1000 वर्षों में, नेक्स्ट 1000 ईयर्स। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में यही दे रखे हैं कि जो लर्निंग स्टाइल है, स्पेशलाइज्ड लर्निंग स्टाइल है, वो कैसे डेवलप हुआ। तो इन्होंने दे रखे हैं कि इस पीरियड के एंड होने तक जो है बहुत सारे प्रोफेशनल्स थे साइंस, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी में, वो दिखाई पड़े। उत्तर पथ से जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने लर्निंग सेंटर की ओर ट्रैवल करना शुरू किया, जिसमें तक्षशिला भी नाम आता है, खास करके स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए। जो विद्वान
ग्रामरियन थे पाणिनि, वो तक्षशिला में लगभग 4th सेंचुरी BC में पढ़ाते थे। अत्रेय मेडिसिन पढ़ाते थे 6th सेंचुरी BC में। अत्रेय का स्टूडेंट और सक्सेसर जीविकार और कुमार भाषा, भेला, पराशरा और जो दूसरे थे, उन्होंने एक बहुत ही वो मेडिसिन और केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के ऊपर एक बहुत ही गंभीर प्रभाव लेके आए। केम टू हैव profound influence on the development of medicine and chemistry in India, और ये अगले जो है 1000 वर्षों तक चला। नेक्स्ट दे रखे हैं A new orderly social life came into being around 800 to 600 BC। कहते हैं एक नया क्रम का जो है सामाजिक जीवन सामने आया, एग्जिस्टेंस में आया, जो 800 से लेकर 600 BC के बीच में आया। This was free from shortages and unending conflicts of the Vedic society। कहते हैं इसमें जो कमियां थी उनसे ये मुक्त थे, और वैदिक सोसाइटी में जो लगातार कॉन्फ्लिक्ट होती थी, जो कभी ख़त्म नहीं होती थी, अनएंडिंग थी, उससे ये फ्री थे। स्मॉल स्टेट्स और जनपद्स हेडेड बाय किंग्स एंड गवर्नड बाय कोर्ट्स एंड लॉज फॉर्मुलेटेड बाय स्टेट पावर्स। कहते हैं छोटे छोटे स्टेट्स या जनपद से जिनके मुखिया जो है वो किंग हुआ करते थे, उसे कोर्ट के द्वारा, नियम कानून के द्वारा चलाया जाता था, गवर्न किया जाता था, उसे स्टेट पावर के द्वारा बनाया गया या फॉर्मुलेट किया गया, और इन सभी को जो है बनाए जा रहे थे वर बीइंग फॉर्म्ड। देखिए इसमें की में दे रखा है इस फिगर में, आपको इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि 16 जो प्रिंसिपल जनपद टेरिटरीज थे 7th सेंचुरी BC के, उसके बारे में दे रखे हैं। ट्रेड रूट थे हैं आपका उत्तर पथ की तरफ और दक्षिण पथ की तरफ। मगध एम्पायर है जो महापद्म नंद के अंडर में थे 4th सेंचुरी BC में, उसके ऊपर दे रखे हैं। तो इसमें आप अगर की को देखें तो की से आपको समझ में आने लगेगा। देखिए यहाँ से आपको फर्स्ट में तक्षशिला है, देख सकते हैं तक्षशिला, खोज सकते हैं कि फर्स्ट में कहाँ है। इसमें नंबरिंग सब दे रखा है यहाँ पर में, गौर से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इसमें। सेकंड में हस्तिनापुर है, ये रहा हस्तिनापुर, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये हस्तिनापुर है। उसके बाद श्रावस्ती है आपका थर्ड में, श्रावस्ती आपका यहाँ है कौशाला के पास। इस तरीके से आप खोजेंगे तो मिल जाएंगे बहुत सारे। वैशाली है 4th में, वैशाली आपका 3rd हो गया। 4th में आपका यहाँ पर में मगध है, वत्स है। वैशाली आपका यहाँ वज्जी के पास है, यहाँ गौर से देखिए, ये रहा वैशाली। इस तरीके से आप खोज सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं देयर वर 16 जनपद्स इन द 7th सेंचुरी BC। 7th सेंचुरी BC में 16 जो है जनपद थे। द स्टेट इनकम केम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। जो आय का स्रोत था स्टेट का वो एग्रीकल्चर और ट्रेड से आते थे। दीज सोसाइटीज हैड किंग्स, प्रीस्ट, स्कॉलर्स, सोल्जर्स, ट्रेडर्स, पेजेंट्स, क्राफ्ट्समैन एंड लोली सिविक लेबरर्स। ये जो सोसाइटीज़ थे उसमें किंग, प्रिस्ट, पुजारी होते थे, स्कॉलर विद्वान, सोल्जर्स, ट्रेडर्स, व्यापारी, पेजेंट्स, खेतीहर किसान होते थे, क्राफ्ट्समैन हाथ से काम करने वाले, और छोटे मोटे जो लेबर के काम करने वाले लोग थे वो भी थे लोली सिविक लेबरर्स। फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द स्टेट एंड ensuring that power remained firmly with the wealthy, the social hierarchy soon became rigid and got codified into 4 ones: the Brahmins, the Kshatriya, the Vaishya and the Sudras। कहते हैं कि स्टेट को बेहतर तरीके से चलाने के लिए और पावर को निश्चित करने के लिए और मजबूत होने के लिए और धनवान होने के लिए, विद द वेल्दी, जो सामाजिक जो ढांचा है, हायरार्की है, वह तुरंत कठोर बनता चला गया और इसे 4 वर्ण में जो है डिवाइड किया गया, कोडिफाई किया गया। इसको 4 वर्ण मिला या कोडिफाई दे रखे। इसमें ब्राह्मण्स थे सबसे ऊपर, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर आपका शूद्र थे। डिवाइन सैंक्शंस वर इन्वोक्ड टू मेंटेन दिस हायरार्की। जो ईश्वर की मंजूरी भी जो है कि बुलाए जाते थे, इन्वोक किए जाते थे इस हायरार्की को चलाने के लिए या मेंटेन करने के लिए। तो चलिए इस पार्ट में तो आपको थोड़ा सा सोशल इमरजेंस के बारे में दे रखा था कि सोसाइटी कैसे डेवलप हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है साइंस कैसे डेवलप हुआ, इमरजेंस कैसे हुआ, उसके बारे में जानेंगे।